इसी कड़ी में मैं आगे शिवम यादव कंटेस्टेंट नंबर सीरियल नंबर 77 मंच पर उन्हें बुलाना चाहूंगी। ऑल ऑफ यू प्लीज वेलकम शिवम यादव विद अ बिग हैंड। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। नमस्कार, मैं शिवम यादव। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचस्थ अतिथि, निष्पक्ष निर्णायक गण और विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने वाले समस्त युवा शक्ति को नमन करते हुए आज के महत्वपूर्ण विषय वन नेशन वन इलेक्शन पेविंग द वे फॉर विकसित भारत विषय पर अपने विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। मान्यवर, चुनाव जो कि हमारे लोकतांत्रिक देश में बहुत मजबूत और महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वह कुछ समस्याओं से घिरा हुआ है। वे समस्याएं हैं देश में आयोजित होने वाले बार बार के चुनाव। महोदय, पिछले 35 वर्षों में ऐसा एक भी वर्ष नहीं रहा है जिससे हमारा देश और हमारे देशवासी चुनाव में व्यस्त न रहे हों। अब समय है एक राष्ट्र एक चुनाव का। महोदय, पिछले 1952 से लेकर 1967 तक हमारे देश में लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव एक साथ संपन्न कराए जाते थे, किंतु 1968, 69 एवं 70 में राजनीतिक अस्थिरताओं के कारण यह सिलसिला टूटा और एक साथ चुनाव कराए जाने का सिलसिला क्रम टूटा। तो अब एक समय है, अब ये समय आ गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन को धरातल पर लागू किया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, जो कि अब तक का सबसे महंगा चुनाव बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि यह चुनाव इतना महंगा रहा कि 2020 में घटित हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से भी यह महंगा हुआ। एक वोट डालने की कीमत 1400 रुपये तक पहुंच गई है। मान्यवर, जब हमारे भारत जैसे एक विकासशील देश में जब यह विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, तब एक देश एक चुनाव के माध्यम से इस खर्च को कम किया जा सकता है और इस खर्च को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों पर लगाया जा सकता है। मान्यवर, आचार्य श्री राम शर्मा जी कहते हैं कि शिक्षक सच्चा युग निर्माता और छात्र राष्ट्र का भाग्य विधाता। किंतु भारत का दुर्भाग्य को देखिए महोदय कि यही शिक्षक हमारे देश में आयोजित होने वाले बार बार के चुनाव में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने शिक्षण कार्य का पूरा समय नहीं दे पाता है। तो ये समय है एक राष्ट्र एक चुनाव का। इससे न केवल राजनीतिक पार्टियों के एवं उम्मीदवारों खर्चों में कमी आएगी, इससे सरकारी वित्तीय बोझ भी कम होगा। इससे हमारे जो बार बार की आचार संहिता लागू होती है उसकी निष्क्रियता में कमी आएगी और हमारे सभी जो राजनीतिक कार्य अच्छे ढंग से संपन्न हो पाएंगे। और अंत में मैं इस मंच के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को यह आह्वान देना चाहता हूं कि वे विकसित भारत एक देश एक चुनाव का समर्थन करें, जिससे हमारा देश विकसित हो सके, क्योंकि यह राजनीति का नहीं राष्ट्रनीति का मुद्दा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया शिवम यादव। अब मैं